हेलो एवरीवन। तो यहाँ पे मैं बैठ चुकी हूँ ब्लॉग की शुरुआत करने और मेरे पति जी तो लेट चुके हैं क्योंकि हम सफ़र करके आए थे और अभी हम बैठे थे यहाँ पे थोड़ी देर रेस्ट करने। तो बाकी आगे आगे देखिए होता है क्या। तो ये देखिए मेरे भाई जो है, आज है मेरे भाई की शादी और हिमाचली शादी का अपना ही अलग सा एक मज़ा होता है। तो ये रस्म थी। तो क्या आप लोगों को पता है ये कौन सी रस्म है? मैंने ये रस्म पहली बार देखी है। मतलब रस्म मेरे को पता है कि ये रस्म होती है, लेकिन मैंने शादी में आज तक कभी भी ये वाली रस्म मतलब लाइव अपनी आंखों से नहीं देखी। तो पहली बार मैं ये रस्म देख रही थी और काफ़ी इंजॉय कर रही थी। मैं यहाँ नहीं खड़ी क्योंकि मुझे बनानी थी वीडियो। तो मैं देख रही थी कि क्या करने वाले हैं। तो ये बने हुए थे जोगी और जो ले रहे थे भिक्षा बाहर आंटीज़ वगैरह खड़ी थी, दीदी भाभियाँ सब खड़ी हुई थी। तो यहाँ पंडित जी इनको चुपचाप से समझा रहे थे कि ऐसा करना है, ऐसा करना है, ऐसा करना है। और मेरे भाई भी बड़े ध्यान से सुन रहे थे, हाँ जी, और क्वेश्चन पूछ रहे थे क्या करना है क्या नहीं करना है। तो अभी पंडित जी समझा रहे थे इनको कि इनको 3 बार बाहर जाना है, भिक्षा मांगनी है, और जब चौथी बार ये वापस आएंगे तो जो है वो इनकी भाभियाँ, देखना आप आगे आगे वीडियो में, अभी क्या बता दूं क्या करना है ना। तो ये बताएंगे। अभी फिर से पंडित जी के पास आएंगे और पंडित जी फिर से इनको कुछ समझाएंगे। बार बार पंडित जी के पास आ रहे थे और मैं यहीं पे खड़ी हूँ वीडियो बनाने के लिए। बाकी पोटली में अभी देख रहे हैं कि पोटली में कितने चावल, पता नहीं चावल वगैरह कुछ देते हैं। तो अभी ये फिर से बाहर जाएंगे और एंड में जो धमाल होगा भाई वो देखने लायक था। तो चलिए आगे आगे हम देखते हैं कि क्या क्या होता है। अब ये फिर से बाहर जाने की फुल तैयारी में है। ये 3 बार बाहर जाएंगे और चौथी बार जो है वो जो कार्य है जो होगा, जो धमाल होगा, वो आपको दिखाते हैं। तो अभी देखना है चौथी बार की इनकी। और भाभियाँ इनको रोकने की कोशिश कर रही है। और भाई साहब ये इतने सारे थे कि इन्होंने भाभियों की एक नहीं चलने दी और एक सेकंड में भैया को अंदर ले गए। तो इसका ये था कि इन्होंने 3 बार बाहर जाना था और चौथी बार जब आना था तो भाभियों ने इनको रोकना था दरवाजे पे और इनको अपनी जो पोटली थी ये बचानी थी। तो फाइनली इन्होंने बचा लिया और मैं छोटे भैया को बोल रही थी ओहो आप तो जीत गए। तो फिर लग गए। इसके बाद हल्दी की रस्म ये है, मम्मी और पापा यानी कि भैया के मम्मी पापा। तो यहाँ पे सारे लोग हल्दी की तैयारी कर रहे थे, देख रहे थे किसने हल्दी लगा ली किसने नहीं लगाई। तो हमने हल्दी लगाई थी बट उस टाइम पे फ़ोन किसी के पास पकड़ाया नहीं था। सो ये है कुछ इनका घर और रस्में सारी चालू हो चुकी हैं यहाँ पे। सारे लोग अपने फ़ोन पे, आजकल तो ट्रेंड है फ़ोन पे वीडियोस लो। तो अभी आ गए छोटे भैया और उनके दोस्त चाचा ताया के लड़के वगैरह जो भी थे। अभी देखना इन्होंने इनको ना पूरा का पूरा ही नहला देना है। देखना देखो अभी लड़कों का जो है वो यही सब चला रहता है। तो अभी लाएंगे ये पूरी की पूरी बाल्टी। और ये पानी था बहुत ठंडा, तो भैया बोल रहे थे कि भाई बहुत ठंडा पानी है। ओ यो भैया की हो गई हल्दी भी यहाँ पे इसी के साथ संपन्न। और फिर लड़कियाँ रील्स ना शूट करे तो हम लग गए रील्स शूट करने। यहाँ पे हम सारे रील शूट कर रहे थे, कभी बन रही थी कभी नहीं बन रही थी, बट फाइनली हमने कुछ ना कुछ बना ही लिया। तो ये दीदियाँ थी यहाँ पे, छोटी बहनें, और ये मैं थी इनके साथ में। तो ये हमारी रील यहाँ पे शूट हो गई। उसके बाद किया हमने थोड़ा सा फ़ोटोशूट भैया के साथ सारी लेडीज़ ने। और यहाँ हम गाना चला रहे थे कुछ की हल्दी लगेगी बैंड बजेगा जश्न चलेगा, कुछ ऐसा गाना था। यहाँ पे रील से शूट हो रही थी। फिर आ गए हम लेंटर पे और यहाँ पे ड्रोन का देख रहे थे कुछ फोटोग्राफर जी। तो हम भी देख रहे थे ड्रोन को ही। और यहाँ पे भैया को बोल रही थी रील बना के कि भाग जा रे भाग जा, जा जल्दी भाग जा। तो ट्रेंड कर रहे थे हम यहाँ पे। फिर इसके बाद रात को हुआ ढेर सारा धमाल, लड़के कर रहे थे डांस और मेरे हंस हंस के पेट में दर्द हो रही थी। भाई चुनरी चुनारी कुछ ऐसा खाना लगा हुआ था।
छत पे सोया था बहन होई, मैं तन्ने समझ के सो गई भाई। इतना बुरा हाल था वो मचाया था इन्होंने ना कि मतलब हद है इस चीज़ की। मैं तो पहली बार ही ऐसे सारे ड्रामे देख रही थी और मेरे को हंसी भी आ रही थी। तो यार इतना इंजॉय ना लड़के बहुत इंजॉय करते हैं, लड़कियां भी इंजॉय करती है, लेकिन लड़कों का अपना ही अलग मतलब तांतरा चला होता है। इनको किसी की फिक्र टेंशन नहीं होती, जो देख रहा है देखे, जो इनको करना होता है ना भाई वही करते हैं। तो बहुत अच्छा डांस कर रहे थे ये। और फिर भाई हो गई सुबह और भैया जी चढ़ गए घोड़ी, यानी कि जो इनका ये रथ था इस पे चढ़ चुके थे और हम पहुंच गए डेस्टिनेशन पे। बीच बीच में शूटिंग करना रह गई थी वहाँ। यहाँ पर बहुत अच्छी बेट सजाई हुई थी, मंडल जिसको बोलते हैं, तो हम यहाँ बेट बोलते हैं इसको। तो बहुत अच्छी लगी मुझे, मतलब काफ़ी सुंदर सजाई हुई थी इन्होंने, देख सकते हैं आप भी। तो अब भाभी जी का प्रवेश हो चुका है मंडप में। हम थोड़ा साइड में बैठे हुए थे क्योंकि सामने वाली साइड को इनके फेस थे, बट वहाँ पे थोड़ा एरिया कंजेस्टेड था दरवाजे की साइड के लिए, तो हम थोड़ा पीछे थे, इसलिए पीछे से शूट कर रहे थे। बाकी देख सकते हैं आप भाभी जी आ चुके हैं और अभी धीरे धीरे मंडप की तरफ भाभी जी बढ़ते हुए। तो यही सारी रस्में रीति रिवाज हिमाचली शादियों में होता है। बीच बीच में कुछ शूटिंग करने को रह गया था, थोड़ा बहुत मैंने शूट किया जितना मेरे से हो पाया। बाकी थोड़ी बीच में तबीयत ख़राब भी हो गई थी तो मैं वापस आ गई थी, बस यहाँ तक ही मैं थी। और बाकी अब चल पड़ा भाभी जी का घर प्रवेश। इसके पहले वाला मैं शूट नहीं करवाई क्योंकि मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब हो गई, तो मैं बारात से वापस घर आके सो गई थी। तो यहाँ मैं भी उठी थी और भाभी जी का गृह प्रवेश हो रहा है। तो अभी ये जो है वो चावल गिराते हैं, उसको गिरा रहे हैं। और अभी ये रखेंगे पाँव इस आलते के ऊपर और इनके पाँव की छाप लेनी है। ये दीदी जी है और दूसरी साइड मम्मा है। बाकी मम्मा बोले तो भैया की मम्मा की। तो ये देखिए छापे लगाएंगे यहाँ पे नई दुल्हन के। भाभी जी का गृह प्रवेश हो गया। सो यही थी भैया की शादी। तो बहुत अच्छे से संपन्न हुई और बहुत इन्जॉय भी किया। बस बीच में हल्की सी तबीयत ख़राब हो गई थी, बाकी सब सही रहा। तो ठीक है, फिर मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। और बाकी की वीडियोस मेरे हस्बैंड के जो फ़ोन है उसमें है, बाकी बीच बीच में और वीडियो भी अपलोड करती रहेंगे। बाय बाय, टाटा।